नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे जेफरीज के 2025 के लिए दिए गए बेहतरीन स्टॉक रिकमेंडेशंस के बारे में। जेफरीज जो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है ने अपनी रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर 2025 के लिए कुछ खास स्टॉक की सिफारिश की है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जेफरीज ने 2025 के लिए ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जो आने वाले सालों में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सिफारिश विभिन्न सेक्टरों जैसे बैंकिंग, आईटी, कंज्यूमर गुड्स, फार्मा और एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, और ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी के साथ साथ काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ्यूचर में ये आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, और 2025 के लिए जो स्टॉक रिकमेंड किए हैं जेफरीज ने वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन टॉप रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक चुना है जेफरीज ने, वो चुना है बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। जेफरीज ने 2025 में जो आईसीआईसीआई बैंक चुना है उसे क्यों चुना है। तो आईसीआईसीआई जो बैंक है कि डिजिटल सेवाएं और छोटे व्यवसाय जैसे एसएमई हुआ, यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में जो क्रेडिट ग्रोथ है, और बाकी बैंकों के मुकाबले जो इसकी क्रेडिट ग्रोथ है इस सेक्टर में, इसको काफ़ी अलग बनाती है। और जो जेफरीज का मानना है कि आने वाले समय में इसका जो रिटेल और कॉरपोरेट जो बैंकिंग पोर्टफोलियो में है उसमें हमको काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इस वजह से इस स्टॉक को जेफरीज ने चुना है, और इसका जो टारगेट प्राइस है वो करीब 1500 से 1600 रुपये रखा है। तो इसमें हमें एक अच्छा मूव, अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और जो आईसीआईसीआई बैंक है वो हमारे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी इंडिया का भी सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। उसके बाद बात करते हैं जो एक्सिस बैंक है उसकी। तो जो एक्सिस बैंक है उसको जेफरीज ने चुना है, और उसका मानना है कि जो कंपनी की जो क्रेडिट ग्रोथ है और जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और जो कंपनी का क्रेडिट पोर्टफोलियो, उसमें हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस वजह से कंपनी के स्टॉक में हमको काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में हमको काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो अगला स्टॉक चुना है जेफरीज ने वो है एसबीआई सेक्टर। ये भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। जो एसबीआई है वो प्राइवेट सेक्टर से हट के एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में लीडर है और नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो जो एसबीआई है वो हमारे इंडिया का भी जो थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। तो एसबीआई जो है वो अपने पोर्टफोलियो और जो एएमसी बिजनेस हुआ उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और अपनी प्रेजेंस तो इंडिया में है ही, और अपनी जो ग्रोथ है उसको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, क्रेडिट ग्रोथ में, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसका हमको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है और प्रॉफिट है उसमें हमको काफ़ी अच्छी एक उछाल देखने को मिल सकती है। इस वजह से कंपनी की ग्रोथ को लेकर, फ्यूचर को लेकर जो जेफरीज है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और फ्यूचर में इसके स्टॉक्स में हमको 900 तक का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। तो आप एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर से ये जो एसबीआई हुए, एचडीएफसी, आईसीआई, तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकें। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, जो है सन फार्मा। जो सन फार्मा को लेकर जेफरीज का मानना है कि जो सन फार्मा की जो स्पेशलिटी जो मेडिसन है, और जो रिसर्च R&D है, रिसर्च और डेवलपमेंट, और जो इमर्जिंग मार्केट में जो कंपनी का विस्तार हो रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में, उसको लेकर लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी पॉजिटिव हमको दिखाई दे रही है। और कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमको काफ़ी एक ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जो इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो सन फार्मास्यूटिकल है एक आकर्षक निवेश विकल्प हमको दिखाई देता है, और जो इसका टारगेट प्राइस सेट किया गया है वो करीब 2200 रुपये सेट किया गया है। तो स्टॉक हमको 2200 रुपये तक देखने को मिल सकता है इस साल। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने
इस स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की जिसको जेफरीज ने चुना है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज जो प्रॉपर्टीज़ है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करती है, और गोदरेज जो कॉन्ग्लोमरेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल कॉन्ग्लोमरेट है, और काफ़ी ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एफएमसीजी सेक्टर हुआ, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में काम करती है। तो जो आने वाले समय है उसमें हमको एक जो रियल एस्टेट बूम देखने को मिलेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगी। और जो इंडिया का जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उसमें घरों की काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ रही है। तो इस स्पेस में, रियल एस्टेट सेक्टर स्पेस में हमको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो गोदरेज प्रॉपर्टी है एक तरह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें एक डोमिनेंट प्लेयर है और की प्लेयर है, तो हमको इसके स्टॉक प्राइस में और इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी रडार पर रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 3400 रुपये का स्टॉक हमको अभी 2700 के लेवल पर दिख रहा है, और आने वाले फ्यूचर में हमको 3800 रुपये तक के लेवल पर स्टॉक दिख सकता है। तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छी बैट होने वाली है। तो इस स्टॉक को आप चुन सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है कोल इंडिया। कोल इंडिया जो स्टॉक है वो एनर्जी सेक्टर में एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप में उभर के आया है, और जो इसका जो डिविडेंड डील आप देख सकते हैं 6.5% के करीब है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी 63% है, और जो पी रेशियो है वो 6% के करीब है। तो एक ग्रोथ के हिसाब से और डिविडेंड के हिसाब से आप इस स्टॉक को चुन सकते हैं। तो जो कोल इंडिया सेक्टर है वो फर्टिलाइजर, सीमेंट, ब्रिक्स, क्लाइन आदि में काम करते हैं। और कंपनी एक जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो और इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हमको दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी स्पेस में अभी इंडिया के पास इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं है कि सोलर एनर्जी पर पूरी तरह से निर्भर हो सके। तो कोल इंडिया लिमिटेड में हमको एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है, और ये स्टॉक फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है टीवीएस मोटर लिमिटेड कंपनी। जो टीवीएस मोटर लिमिटेड कंपनी है वो टू व्हीलर मोटरसाइकिल और जो एसेसरीज़ हैं उनको बनाती है, और कंपनी एक तरह से काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। इसका जो फ्यूचर है जैसे ईवीस हुआ उसमें हमको काफ़ी ब्राइट देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है अभी 2450 के करीब चल रहा है। तो हमें स्टॉक के प्राइस में 3000 रुपये तक का लेवल दिख सकता है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास है, अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो हमको जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें खर्चे देखने को मिलेंगे, जिससे हमको इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ दिख सकती है, जिससे जो ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ, एफएमसीजी हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, इन सेक्टर्स में हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सेक्टर आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, और इनमें आप इन्वेस्ट करके और इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक तरह से काफ़ी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। और इसमें भी हमको अभी भी जो है वो 20% तक के ऊपर का उछाल देखने को मिल रहा है इस शेयर में। तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। जो भारतीय एयरटेल है वो मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन बना के रखा है टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं हमें इसलिए भी इनमें उछाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे जो 2G कस्टमर हैं अब 4G और 5G नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका ARPUs हुआ उसमें हमको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और जो जिससे कंपनी के जो रेवेन्यू हुआ और प्रॉफिट हुआ उसमें हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और आने वाले सालों में हमें जो एयरटेल है उसका जो स्टॉक प्राइस है वो 2000 रुपये तक के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो इसमें हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और इस स्पेस के जो भारतीय एयरटेल है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें, और आप देख सकते हैं कंपनी की जो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो इस स्टॉक को आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म में शानदार ग्रोथ के लिए इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में हमको लॉन्ग टर्म में एक शानदार ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखें किसी भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद।